छात्रों, आज हम सब फोबिया के संबंध में अध्ययन करेंगे। फोबिया इज ए साइकोलॉजिकल डिजीज। फोबिया एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी है और एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। वस्तुतः फोबिया एक प्रकार का डर अथवा भय है जो हमारे मस्तिष्क में व्याप्त है। जब हम फोबियाग्रस्त हो जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम का फोबिया हो, चाहे वहाँ लिखने का फोबिया हो, चाहे एकांत में रहने का फोबिया हो, जब हम किसी जगह से जाने हुए डरते हैं, एग्ज़ाम से जाने हुए डरते हैं। कई लोगों को तो नहाने का फोबिया हो जाता है, जैसे ही वह नहाने से डरते हैं। इस प्रकार फोबिया एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। अब प्रश्न ये है कि यह उत्पन्न कहाँ होता है। हकीकत यह है, चूँकि यह मनोवैज्ञानिक बीमारी है, इसलिए यह मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। अगर हम स्टेप्स की बात करें कि वस्तुतः फोबिया के स्टेप्स क्या हैं, तो सबसे पहले फोबिया के स्टेप का जो पहला एक ओरिजिन है या शुरुआत है, वो तनाव से उत्पन्न होती है। तनाव वह मनोदशा है, वह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जब किसी व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है। अर्थात वह किसी कार्य को करना चाहता है और उसमें अवरोध की प्राप्ति होती है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होने लगता है। तनाव उत्पन्न होना किसी भी मनुष्य के अंतर्गत उसे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमारी के निकटस्थ पहुंचा रहा है। यद्यपि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि सकारात्मक तनाव प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन जब तनाव नकारात्मकता की स्थिति में पहुंच जाता है तो वह मनुष्य को स्ट्रेस देने लगता है। सामान्य रूप से स्ट्रेस और तनाव को एक तरीके से लिया जाता है। सकारात्मक रूप में तनाव तो कहीं ना कहीं श्रेयस्कर है या फायदेमंद है, इट इज़ मोर रिलीवेंट, बट व्हेन टेंशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, देन स्ट्रेस कन्वर्ट इनटू टेंशन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस। जब बहुत दिनों तक व्यक्ति तनाव में रहता है तो वहाँ उसके मस्तिष्क में एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। टेंशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। फ्रस्ट्रेशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो किसी भी मनुष्य को हताशा, निराशा और कुंठा के जाल में बांधती चली जाती है। व्यक्ति हताश होने लगता है, निराश होने लगता है, कुंठा उसमें आने लगती है। वो सोचता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या मेरे में कोई योग्यता ही नहीं है। और यह वह मनोदशा है जो बिल्कुल बीच की मनोदशा है, जो व्यक्ति को बीमारी के अंतर्गत ले जाती है और व्यक्ति बीमार होने लगता है। जब बहुत दिनों तक फ्रस्ट्रेशन रहता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है कि उसको नींद नहीं आती है, उसे अधिक गुस्सा लगता है, उसमें भूख में कमी होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, आत्मविश्वास में कमी होने लगती है, उसे डरने लगता है। सामान्य रूप से जब बहुत दिनों तक यही स्थिति रहती है, डिप्रेशन की रहने लगती है, वो व्यक्ति अवसाद में जाने लगता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेशन के बाद व्यक्ति एंजाइटी का शिकार होने लगता है। एंजाइटी मीन्स वो मान लेता है कि हमारे में स्थिति यह आ गई है कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। दुश्चिंता, हमेशा निगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ सोचता है। वो सोचता है कैन नॉट डू, आई कैन डू के बारे में वो सोचना ही बंद कर देता है। सब कुछ वो सोचता है कि मैं किस प्रकार से करूँ, क्या करूँ, ये समस्या, वो समस्या, सारी समस्याग्रस्त इस संसार में मेरा कोई नहीं है, किसी प्रकार की समस्या। और यह जो अवस्था है, एंजाइटी की अवस्था, व्यक्ति को किसी भी हद तक ले जा सकती है और व्यक्ति फोबियाग्रस्त हो जाता है। अगर वो परीक्षा दे रहा है तो एग्जाम के फोबियाग्रस्त हो जाता है। अगर वो सोशल क्षेत्र में है तो सोशल फोबिया का ग्रसित हो सकता है। जिस भी क्षेत्र में है वह फोबियाग्रस्त स्थित हो सकता है। अब अगर हम सामान्य रूप से इसे क्लासिफाइड करें या इसे कोरिलेट करें तो फोबिया किसी मनुष्य के अंतर्गत विभिन्न मानसिक योग्यताओं की वह अवस्था है
जिसमें टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी विभिन्न बीमारियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर हम सामान्य रूप से ये देखना चाहें कि कौन सा व्यक्ति अत्यधिक डरा हुआ है या फोबियाग्रस्त है, तो हम देखेंगे कि उसे नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती। नींद ना लगना और भूख ना आना किसी भी मानसिक बीमारी का प्राथमिक लक्षण है। जब व्यक्ति फोबियाग्रस्त होने लगता है तो उसके अंतर्गत यह सारी समस्याएं होने लगती हैं। अब अगर हम फोबिया के प्रकार की बात करें तो एक तो जनरल फोबिया होता है। जनरल फोबिया जैसे मान लीजिए तमाम लोग हैं, घर से निकलते हैं और सोचते हैं कि हमने ताला बंद किया अथवा नहीं बंद किया, बार बार आकर के ताले को हिला करके देखते हैं, बार बार देखते रहते हैं, यहाँ तक दूसरी जगह पे जाते हैं तो नौकर को फ़ोन करते हैं, देखो हमने ताला बंद किया कि नहीं किया। ये जनरल फोबिया है, ये बहुत कहीं बीमारी नहीं है। तमाम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और पेन ले करके सोचते हैं कि पेन चलेगा कि नहीं, ऐसा ना हो पेन ख़राब हो जाए। वो 2 पेन लेते हैं, उसके बाद शाम को फिर सोचते हैं कि ये दोनों ख़राब ना हो जाए तो हम तीसरा पेन लें। तमाम लोग गाड़ी में बैठते हैं और सोचते हैं कि गाड़ी के टायर पंचर न हो जाएं, इस वजह से वो बार बार जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक सोचते रहते हैं। ये सामान्य फोबिया। दूसरा फोबिया होता है अगायरोफोबिया। अगायरोफोबिया वह होता है जो मनुष्य को डराता तो है लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। वो सदैव एक भविष्य की आशंका से, भविष्य की डर की दृष्टि से सदैव डरा हुआ रहता है। इसके अतिरिक्त एक फोबिया होता है फिलोफोबिया। फिलोफोबिया वो होता है कि जब किसी के साथ किसी प्रकार की सोशल निगेटिविटी का शिकार होता है। सामान्य रूप से यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति से अत्यधिक निकटस्थ है और जब उसके द्वारा उसको उलाहना मिलती है, उसको प्रताड़ना मिलती है, तो वह इस फोबिया का शिकार होता है। इसके अतिरिक्त एक और फोबिया होती है एवल्यूटोफोबिया। एवल्यूटोफोबिया का मतलब ये हुआ कि नहाने से घबराने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दवा पीऊँगा तो बुखार हो जाएगा, ये परेशानी हो जाएगी, ये परेशानी हो जाएगी। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि फोबिया वह मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, वो मनोवैज्ञानिक मनोदशा है जिससे व्यक्ति जब ग्रसित होता है तो वह उन विभिन्न संकटों का शिकार हो जाता है जो उसे समाज के समायोजन में विपरीत भूमिका अदा करते हैं। इसलिए प्रत्येक छात्र को चाहिए कि वह अपने आप को निरंतर तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि समस्याओं से मुक्त रखे। इसके लिए उपाय क्या है? फोबिया से दूर रहने का उपाय यह है कि व्यक्ति सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, समय पर वह भोजन करे, समय पर प्रत्येक कार्य को करे। उसके मन में एक प्रकार का आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। और अभिभावकों को यह चाहिए कि बच्चों को वह कार्य करने के लिए प्रेरित ना करें जो उनकी इच्छा का है, क्योंकि फोबिया ग्रसित व्यक्ति की अंतिम परिणति प्रायः आत्महत्या के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए यह ध्यान रखें कि मनुष्य फोबियाग्रस्त न होने पाए। धन्यवाद।